इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, अभी अभी स्वर्णा जी कह रही थी कि आपने बहुत प्यार दिखाया नासिक में। मैंने दिखाया नहीं, दिखाने वाला काम ही नहीं, हो गया। और जहाँ हो जाता है वहाँ दिखाने की ज़रूरत, मोहब्बत किसको किससे कितनी है ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और मोहब्बत जिसको जितनी है वो खुद समझ जाता है, समझाने की ज़रूरत नहीं। दिखावे का ज़िंदगी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जी नहीं है। मैं तो जैसा बाहर हूँ वैसा ही अंदर हूँ, लेकिन सचमुच कहूँगा कि प्यार किया नहीं जाता। हाँ, ये याद है। विचार करिए, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। वैसा वाला नहीं हुआ जैसे तुम लोगों को होता है ना, अपना दूसरा वाला है। और बहुत सी यादें समेट करके यहाँ से ले जाऊंगा सभी की। बस जाते जाते यही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। मुझे याद करोगे या नहीं? बोलो। और ये सोचना पड़ रहा है, हम इतना गला फालतू बिठाया यहाँ। मुझे याद करोगे या नहीं? ईमानदारी से या बेईमानी से? दिखाओगे या आएगी? आएगी ना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। ऐसा कौन है जो संतों को याद नहीं करे, महापुरुषों को याद नहीं करे? महावीर को तो हम 2600 वर्ष के बाद भी याद कर रहे हैं, ध्यान रखना। अनंत अनंत भवों तक महावीर याद किए जाएंगे। लेकिन नासिक वालों को एक संदेश देता हूँ कि संतों को सारी दुनिया याद करती है। तुम अपने जीवन में ऐसे काम करो कि संत तुम्हें याद करे, ध्यान रखना। तो जीवन हमारा सार्थक, और सब संत याद करें तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। संत की जुबान पर तुम्हारा नाम आ जाए, संत की निगाहें तुम पर उठ जाएं, और तुम्हें देख करके संत मुस्कुरा दे, तुमसे बात कर ले, बोले या ना बोले, देख ही ले, तो समझना तुम्हारा जैन कुल में पैदा होना सार्थक और सफल हो गया है। ध्यान रखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। संत की कृपा मिल जाए, संत दरस सब पातक टरहीं। उनके दर्शन मात्र से कहा है कि पापों का नाश होने लगता है। ध्यान रखिए, गंगा तो डुबकी लगाने के बाद पाप नाश करती है, गोदावरी तो कुंभ में नहाने के बाद पापों का नाश करती है, लेकिन संत की गंगा ऐसी है, नहाओ या ना नहाओ, देख कर भी अपने पापों का नाश हो जाया करता है। संत का दुकान मालूम है? संत को इंग्लिश में क्या वे इत्र होता है कि इत्र लगाया नहीं लगाया? एक इत्र होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट। और संत को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, विचार करना, मिले जुले शब्द हैं। एक बात याद रखना, हमारी दुकान भी इत्र की दुकान है। दुनिया की हर दुकान में जाओगे, कुछ खरीदो, पैसा दो, तब माल मिला करता है। लेकिन इत्र की दुकान वो दुकान है जहाँ बिना खरीदे भी खुशबू प्राप्त हो जाया करती है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। इत्र की दुकान पर आप पहुँच जाओ,
खुशबू से बिना पैसा करे खुशबू से महक सकते हो, तो संत की दुकान इत्र की दुकान भले ना हो, संत की दुकान चरित्र की दुकान हुआ करती है। एक चरित्र है और एक इत्र हुआ करता है। एक बात याद रखना, इत्र जो होता है थोड़ी देर महकता है, और चरित्र जो होता है अरबों वर्षों पहले हुए, खरबों वर्षों पहले हुए। ऋषभ देव का चरित्र आज भी महका कर रहा है, पारसनाथ का चरित्र आज भी चरित्र की खुशबू है। हमारे पास आओगे बिना खरीदे कुछ ना कुछ लेकर तो जाओगे। हमारी दुकान तो चरित्र की दुकान है। सभी ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं। हम तो व्यापारी हैं, यहाँ से अपना धंधा खत्म, कल उठा के कोपर गांव की तरफ प्रस्थान। ध्यान रखिए, हम लोग तो महावीर का माल बेचा करते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा बेचते हैं कि तुम्हारे ही तराजू, तुम्हारे ही बांट, तुम्हारे ही नाप, तुम्हारे ही तौल। देना है पैसा तो दे दो, नहीं देना है तो भी ले जाओ। ये संतों की दुकान है। मान्यवर, कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। 9 तारीख को आए थे 9, अब कल गो। ध्यान रखना, संत का जीवन ऐसे ही है। एक आदमी आया, बोले महाराज पता ही नहीं चला कब आप आए और जाने की तैयारी होने लगी। मैंने कहा एक बात याद रखना, सुख के दिन पता नहीं चला करते हैं, दुख की रातें बड़ी लंबी हुआ करती हैं। किसी के घर में शहनाई बज रही हो ना, बारात आ रही हो, शादी हो रही हो, पूरी रात कैसे बीत जाती पता नहीं चलता। लेकिन किसी के घर अर्थी रखी हो ना, तो एक एक मिनट घंटों के बराबर हुआ करता है। दुख की रातें कटा नहीं करती हैं, और सुख कब चला जाए ये पता नहीं चलता है। ये सुख के दिन थे। मोदी अच्छे दिन लाए या नहीं लाए, 10-12 दिन हम तो तुम्हारे नासिक में अच्छे दिन लेकर के आए थे। अब तो कह सकते हो कि अच्छे दिन आ गए। कितने अच्छे दिन थे, सभी बैठे थे आराम से, न व्यापार की चिंता, न नौकरी की चिंता, न घर की चिंता, न यहाँ का ख्याल न वहाँ का ख्याल। यहाँ बैठ जाते हो घंटे भर, ऐसी ताजगी लेकर के चले जाते हो। सचमुच बताऊं, 9 तारीख से लेकर के आज तक का जीवन आपने सोचा होगा, ये 10-15 दिन जो भी मैं यहाँ रहा हूँ, कितने दिन रहा हूँ मंजू? नहीं बता दो तुम। अच्छा, मैं दिन नहीं गिनता हूँ, बहुत अच्छी बात, तुम नोट गिनती हो दिन भर। विचार करिए, सोचना है आपको, जितने भी दिन मैं यहां रहा हूं, जितने भी क्षण आपने यहां गुजारे हैं, एक नई तरंग, नई ऊर्जा लेकर के यहां से आप गए हुए हैं। जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। ध्यान रखना, साधुओं की संगति में कितना सुख प्राप्त हुआ करता है। थोड़ी देर को अपने घर परिवार की दुनिया भूल जाया करते हो, यहाँ पे लीन हो जाते हो। क्या है, सुबह से तैयार हो रही महिलाएं, तैयार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बोले क्यों? बोले मंदिर जाना है, महाराज के प्रवचन शुरू नहीं हो जाए हैं, वो महाराज के प्रवचन शुरू हो जाएंगे, जल्दी चलो। कुछ महिलाएं धीरे धीरे अभी भी चली आ रही हैं, हाउसफुल हो गया है, जगह नहीं है, लेकिन चली आ रही हैं। ना जाने क्या सोचकर इतनी लेट हो गई, शायद ये सोची हूँ कि मंजू का संचालन है। महाराज की प्रवचन तो तूफान मेल चलेगा, लेकिन उसके पहले मालगाड़ी। बोले इस चक्कर में बेचारी लेट आ गई है। विचार करना, इस जीवन का आनंद है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, यही जिंदगी हुआ करती है। आपके चेहरों पर जब मैं मुस्कुराहट और हंसी देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यहां बैठे बैठे सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। ध्यान, काय के लिए जाते हैं लोग सम्मेद शिखर? काय के लिए लोग शत्रुंजय जाते हैं? काय के लिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं? ध्यान रखना, इसीलिए तो जाते हैं कि हमारे दुखों का नाश और खुशियां प्राप्त हो जाएं। सबके चेहरे मुस्कुराते खिलखिलाते हुए हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आज के प्रवचन के विषय में ये विषय लेना जरूरी है, क्योंकि मेरी तारीफ सभी कर रहे हैं, जो आ रहा है वो तारीफ कर रहे हैं, जो आ रहा है वो मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अकेले साधु से कुछ नहीं हुआ करता है।
जब तक इन जैसे समर्पित श्रावक नहीं मिला करते हैं तब तक धर्म की परचम आकाश में लहराती नहीं है। कुछ काम हमारी मर्यादा के हैं और कुछ काम आपकी मर्यादा के हैं। यहाँ की समाज ने जो किया है वह बड़ा अद्भुत है। ऐसा मैंने सोचकर भी नहीं आया था, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला। एक व्यक्ति बोला, महाराज आप नासिक में रहे, कितने नंबर दोगे नासिक वालों को भक्ति के? मैंने कहा ध्यान रखना 100 में से 100 नंबर पाने के पात्र हो तुम लोग, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। कोई नंबर कम, 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ। ध्यान रखना स्कूल में भी नहीं आए होंगे इतने नंबर, आए क्या? मैं दे करके जा रहा हूँ 100 में से 100 नंबर तुमको। और बोले दोबारा नासिक आओगे कि नहीं? मैंने कहा अभी दोबारा? मैंने कहा अभी तुमने बुलाया इसलिए आए, अब तो अपना घर है, जब मन करेगा तब चल करके यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान रखना, मैंने कुछ बनाया हो या ना बनाया हो, तुम्हारे नासिक में आके मैंने मंदिर बनाया हो या ना बनाया हो, एक विश्वास लेकर के जा रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पर बनाया या नहीं बनाया, लेकिन आपके दिल में जगह तो मैंने बनाई है। इतना विश्वास में यहाँ से लेकर जा रहा, हमेशा रहेंगे। कितना परिश्रम करना पड़ता है आदमी को, ऐसे ही थोड़ी ये महफिल सज जाती है। महीनों तैयारियां करते हैं, रातों की नींद हराम होती है, यहाँ भागना वहाँ भागना, इसे मनाना उसे मनाना, इसे मनाओ तो वो रूठ जाए, उसे मनाओ तो। समाज की सेवा बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। इस समाज को लेकर के चलना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ये तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं। तुम्हें तो एक ही शहर संभालना है, हमें तो पूरा देश संभालना है। होता क्या है कि मेंढक तोलने के समान है। एक मेंढक रखो दूसरा उछल जाता है, दूसरा रखो तीसरा उछल जाता है। ध्यान रखना, इतनी परेशानियां होती हैं, लेकिन उस सब परेशानियों के बीच रहकर भी जो महावीर जयंती नासिक में आप सबने कराई है, हमेशा हमेशा को अविस्मरणीय कार्य यहाँ पर हुआ है। कितना सबसे बड़ी दिक्कत, हमारी समाज का विकास रुका हुआ है। हमारी समाज का विकास नहीं हो रहा। मोदी जी कितना भी कहते रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी समाज में थोड़ा विकास रुक जाया करता है। क्या कर सकते हैं, बड़े तरह तरह के लोग, तरह तरह के विचार, तरह तरह के मत हुआ करते हैं। मामला ये हुआ करता है, आप देखो भारत ने कितने बड़े बड़े खेल खेले, कितने बड़े बड़े गेम में गया, गोल्ड आदमी को वर्ल्ड कप प्राप्त हो गया, भारत को सब कुछ मिल गया। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार रहा है। हमारा समाज कहीं ना कहीं थोड़े से हार रहा है। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, हजारों लोग टांग खींचने को तैयार हो जाया करते हैं। कोई काम बिगड़ जाए तो आदमी ताली बजाने को तैयार है, और यदि काम अच्छा हो जाए तो सीने में होलियां जल जाया करती। बाहर से भले कि अरे मजा, क्या काम किया, क्या काम किया, अंदर से तो चलता है क्या कर दिया इसने। विचार करना है, सोचना है आपको। अच्छे काम में कभी टांग नहीं अड़ाना, ये सूत्र मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। ये काम जो हो रहा है, ये भगवान महावीर की प्रभावना का काम है, ये व्यक्ति की प्रभावना का काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है नासिक में भगवान महावीर के लिए हुआ है। मैं आया हूं भगवान महावीर के लिए आया हूं। आप सब कर रहे हैं वो भगवान महावीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुसीबत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, लोग बाग मंच पे आते हैं, मेरा गुणगान करते करते खुद का ही गुणगान करने लगते हैं। ध्यान रखिए, अरे खुद का गुणगान नहीं, हम सबको मिलकर के, मैं संत हूं तुम श्रावक हो, दोनों को मिलकर के महावीर के रथ को अभी 18,500 वर्ष तक और खींच करके ले जाना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम भगवान महावीर के दर्शन को जिंदा रखें। ऐसा ना हो कि दीवारों पर जियो और जीने दो लिखा है, वो जीवन में जीने दो होता ही नहीं है। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझिए। मैं एक जगह था, मुंबई में था, अमेरिका में एक जैन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, और मैं जानता हूं उन लोगों ने प्रतिष्ठा कराई। दिगंबर जैन समाज में एक पंथ ऐसा है जो मुनियों को नहीं माना करता है। मुनि को मुनि नहीं मानता है, गुरु नहीं मानता है। खैर उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, मानो या नहीं मानो। मैंने दीक्षा लेते समय कोई ये शपथ पत्र थोड़ी पढ़ा था कि हमें महाराज मानना तो दीक्षा लेंगे, नहीं, वो हमारी स्वेच्छा है। लेकिन जब उस पंथ के लोगों ने वहाँ पर पंच कल्याण कराया, मुंबई के समाज के लोग आए, महाराज वहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मतलब क्या है?
बोले वो तो मुनि पंथ वाले नहीं हैं, वो तो मुनियों की पूजा नहीं करते, तो हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा एक बात याद रखना, कौन मुनि को मानता है और कौन नहीं मानता है ये हम सब अपने घर में बैठ करके जानते हैं, लेकिन 7 समुंदर पार यदि महावीर की प्रतिष्ठा हो रही है तो सब अपने संकीर्णताएं छोड़कर भगवान महावीर के लिए सबको वहां पर पहुंचना चाहिए, जाकर के सबको उनकी प्रतिष्ठा संपन्न। कौन जानता है दिगंबर श्वेतांबर? कोई नहीं जानता है। वो जानते हैं जैन समाज। उस दिन नहीं देखा महावीर जयंती पर जब जुलूस निकल रहा था, कौन पूछ रहा था दिगंबर कौन श्वेतांबर कौन? सब कह रहे थे जैनियों के भगवान की जयंती है, और पूरा जैन समाज उस दिन सड़क पर आकर के चलने लगा भगवान के सब। ध्यान रखना, कौन जानता है ये घर की लड़ाइयाँ घर में ही रहने दो मेरे भाई, इन्हें बाहर लाने की कोशिश मत करिए। बाहर हम सब जैन हैं, मुनि को माने। बोले वो आपको नहीं मानते। मैंने कहा वो मुझे नहीं मानते, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो उन्हें अपना मानता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ध्यान रखिए, वो तो मेरे हैं, तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपना मान। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो बड़ा विराट होना चाहिए, संकीर्णता में बधा हुआ संत नहीं होना चाहिए। संत दायरे दिल नहीं, संत दरिया दिल होना चाहिए, जहां पर सब कुछ समाहित हो जाए। मेरे नाम के आगे सागर लगा है ना। ये सागर क्या होता है? इनके नाम के आगे सागर, उनके नाम के आगे सागर, सबके आगे सागर लगा है। ध्यान रखना, हम नदी नहीं, हम सागर हुआ करते हैं। और सागर वो होता है जो नदियों को भी एक्सेप्ट करता है, नालों को भी एक्सेप्ट करता है, गटर के पानी को भी एक्सेप्ट करता है, और आकाश से गिरने वाले अमृत को भी स्वीकार करता है। वो दुनिया में सागर जैसा जीवन। सागर ने कब कहा कि नदियां तुम मत आना मेरे पास, नाले तुम मत आना मेरे पास, गंदे पानी तुम मत आना मेरे पास? अरे सागर का तो वो महत्व हुआ करता है, पानी कहीं का भी हो, पानी तो पानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो सागर हुआ करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ा विराट हृदय बनाओ। समाज पिछड़ रहा है, समाज की ऊंचाइयां नहीं पार कर रहे हैं हम। सब कुछ होने के बाद भी हमारी समाज की सबसे बड़ी एक गंदी आदत है, जो मैं आज तुम्हें कहकर जा रहा हूं। बात कड़वी है, चुभेगी, चुभ जाए, लग जाए, और तुम्हें बुरा लगेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? लगेगा तो लगेगा। ध्यान रखना, विचार करना है। सबसे गंदी आदत है, जब भी समाज में अच्छा काम होता है 4 लोग टांग खींचने को तैयार खड़े होते हैं। ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।